सभी पधारे हुए मातृशक्ति और मेरे बड़े बुजुर्गों को मैं नमन करता हूँ। देखिए, आज कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद आपने ना कहीं पढ़ी होंगी, ना कहीं सुनी होंगी। अंकित, आवाज आ रही है मेरी? ना कहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। हाँ, कुछ अनुभव जरूर आपने अपने किए होंगे। मैं चाहूंगा कि उन सब पे आप बहुत बड़ा अगर हो सके तो लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये तो कुछ अलग है आपके पास सुनने के लिए। आप कुछ अलग हैं, वरना कुछ लोग वहां भी घूमते हैं, कुछ लोग इधर उधर बैठ कर अपने घर की बात, संसार की बात। आप तो कुछ अलग है, इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं, वरना ये समय आप उधर उधर भी हो सकते थे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी को नमन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और यहाँ आप बैठे और कुछ अलग जाने की आपकी इच्छा है, भीड़ से अलग। क्योंकि जो भीड़ से अलग चलते हैं वो जीवन में अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो जरूर आपको जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां रही होंगी। आज हम उनकी चर्चा करेंगे और जो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में ये कष्ट हमारे जीवन में क्या आते हैं, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि हमने तो उनका बुरा किया, तुमने तो किसी का बुरा नहीं किया, ना हमारे साथ ऐसा क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं उसकी। देखिए, परमात्मा ने हमें 7 रंग दिए और उस 7 रंगों का अलग अलग परिणाम होता है, उसका अलग अलग गुण होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर होने के नाते कुछ बातें आपको रखूंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि हर कलर का क्या फायदा होता है और हमारे जीवन में कलर, रत्न, मंत्र, योग कितने प्रकार रखते हैं। जी देखिए, हम पूरे दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं और सेकंड का अगर जोड़े सेकंड कितने होते हैं तो 86,640 सेकंड होते हैं पूरे 24 घंटे में। और हम पूरे दिन में 60 से 62,000 विचार सोचते हैं। 60,000 से लेकर 62,000 तक हम विचार हमारे माइंड में आते हैं। ध्यान रखना ये बात, और इससे पता चलेगा कि आपके जीवन में दुख क्यों आते हैं। 7,000 से लेकर 62,000 विचार हमारे माइंड में आते हैं और हमारा ये दिमाग है 18 वोल्ट की बिजली बनाता है। ये सारे सिद्धांत सब पे लागू होते हैं। बालों की जो जड़ें हैं, इन जड़ों में करंट पैदा होता है, जिससे करंट के बनती है 96 करोड़। जब बच्चा पैदा होता है तो 1 2 जो बच्चा होता है उसका कलर देखना, वो ऐसे लप करता है, उसका यहाँ पे एक गड्ढा से बन जाता है और वो स्पंदन करता है, वाइब्रेट करता है। वही वाइब्रेशन जो है उसी को प्राण ऊर्जा कहते हैं और उसी से हमारे संस्कार बनते हैं। हमें कैसे जीवन को जीना है, हमारा जीवन का रुख वो इससे डिपेंड करता है। जो छोटा सा बच्चा होता है उसमें कोई वाइब्रेशन होता है और उसी से हमारे खून में ब्लड सर्कुलेशन की ताकत बढ़ती है। वो जो रखमत करता है हमारे तन में। तो ये मैंने उसकी स्टडी करी है, बड़े विज्ञान से जाना कि ऐसा क्या करता है ये, क्योंकि शरीर के अंदर तो ऐसा कुछ होता है, बाहर से कोई शक्ति आती है और उसी से हमारे गुण, उसी से हमारे कर्म, उसी से हमारे संस्कार निर्धारित होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ जी बट रही है, अब सही आ रही है। आज मैं आपको कुछ अलग बात बताऊंगा। देखिए, 49,000 स्पंदन हमारे सर के ऊपर छोटा सा बच्चा होता है, वो लप लप करता है, 49,000 स्पंदन होते हैं और 1 सेकंड में 49,000 स्पंदन होते हैं। 49,000 बार फड़कता है 1 सेकंड में, जो एक छोटा सा बच्चा होता है। मैं बच्चे से लेकर इसलिए
इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि हम सबने एक बचपना गुजारा है और आज हम अपने जीवन को लेकर बैठे, तो ऐसा क्या हो गया हमारे जीवन में कि वो जो आत्मज्ञान था, जो एक चंचलता, जो हर किसी चीज को जानने की जिज्ञासा थी, वो आज घर के बोझ में, एक परिवार के बोझ में वो दबके रह गए। और हमारा जो कर्तव्य था अपने आप को जानने का कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ को जाऊँगा, ये विचार खत्म होकर अब घर में क्या सामान लाना है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, अब कैसे काम होंगे, मैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखूँ, ये विचार आ गए। तो उन्हीं पे मैं चर्चा करूंगा। एक सेकंड में 49,000 स्पंदन होते हैं हमारे ब्रेन पे ऊपर एक छोटे से बच्चे के, जिसमें एक सेकंड में 96 करोड़ तरंगें बनती हैं, जिसमें 49,000 तरंगों से एक विचार होता है और ऐसे 62,000 विचार हमारे माइंड में आते हैं और ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। अब सवाल ये होता है कि संस्कार कैसे बनते हैं। आप यहाँ बैठे तो ऐसे कौन से संस्कार थे जो आपके अंदर आए? देखिए कुछ है ना, आपको टेस्ट कराएंगे और आपको बताएंगे कि संस्कार कैसे बने। तो जो लोग मेरी बात, जिनके पास तक मेरी आवाज जा रही है, वो एक प्रैक्टिकल करेंगे और उस प्रैक्टिकल से जानेंगे कि हमारे विचार कैसे कार्य करते हैं। मैं सभी से चाहूंगा, निवेदन करूंगा, सभी लोग आंखें बंद कर लें और सभी लोग आंखें बंद कर लें जो जिनके तक मेरी आवाज पहुंच रही है। और मैं आपसे कहता हूं, आप अपने माता जी के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, उनका फोटो सामने ना लाएं। आप अपनी माता जी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, उनका फोटो बिल्कुल सामने ना लाएं। आप अपने घर के बारे में ना सोचें, आप अपने घर का जो मेन गेट है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, घर का जो मेन गेट है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप अपने पिताजी, अपने पापा के बारे में बिल्कुल ना सोचें, उनका सामने फोटो ना लाएं, बिल्कुल ना सोचें। और आप सभी लोग आंखें बंद करें, जो है आप आंखें खोलिए और आप ध्यान दीजिए। मैंने मना किया तो फोटो सामने आया, मैंने मना किया नहीं सोच रहा तो ख्याल आया। इससे बात सिद्ध होती है कि हमारा जो ब्रेन है वो शब्दों पे काम नहीं करता, वो चित्रों पे काम करता है। और इसी से ये रहस्य आज आपके सामने खुल रहा है, क्योंकि मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो ब्रेन है चित्रों पे काम करता है। अगर मैंने आपसे कहा मम्मी के बारे में ना सोचे तो माता जी का ख्याल आ गया, फोटो आ गया। इसका मतलब ये कि आपका ब्रेन नहीं, ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, इनको नहीं जानता, बल्कि आप जो सोचते हैं ये उसी को क्रिएट कर देता है आपके माइंड में। और ध्यान रखिए, जो आपके माइंड में क्रिएट होती है वही सामने भी क्रिएट हो जाती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आपने कहा कि मुझे कर्जा नहीं चाहिए, तो आपने कर्जे के बारे में सोचा, आपके माइंड में कर्जा ही आएगा। अगर मैंने सोचा आज मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी सुबह सुबह, तो लड़ाई नहीं करनी, नहीं का तो कोई मतलब होता नहीं, तो लड़ाई के बारे में सोचा, उससे लड़ाई किसी न किसी से हो जाएगी। तो हम जो सोचते हैं, भले उससे दूर भाग रहे हैं या पास आ रहे हैं, दोनों ही सूरत में हम वो विचार सोच रहे हैं, तो वो विचार हमारे पे हावी होगा ही होगा। ध्यान रखिए, ये पीछे कुटिया होती है ना, पहले तो रखते थे लोग इसके अंदर को नहीं समझ पाए। ये टावर होता है और महिलाओं के पास ये प्राकृतिक रूप से होती है बड़ी छोटी, तो उनके पास बड़ा टावर होता है। अब इस टावर का क्या फायदा है, नुकसान और फायदे के बारे में आप जान लें। हमारे थोड़ा आगे तो फिर आवाज कटेगी, इसको है ना माइक की आवाज में आएगी तो थोड़ा सा या थोड़ा नीचे रखो, ये इधर रखो। हेलो जी, तो देखिए, एक मैंने ये प्रैक्टिकल कराया, प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको बता दूं कि दुख कैसे आए। सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, थोड़ी देर में बता रहा हूँ, अभी थोड़ा एक प्रोग्राम है। पहले 2 घंटे बाद, हाँ थोड़ा कंट्रोल कर लो, मैं अभी बता रहा हूँ ना। भले उससे दूर भागना है या उससे पास आना है, जो भी आपने माइंड में सोचा वो हो जाए। भले ही आपने सोचो कि ये मेरा पेट में दर्द कैसे जाएगा, आपने पेट के दर्द के बारे में सोचा, आपके ब्रेन को ये नहीं पता कि आप इससे बचना चाह रहे हैं कि इसमें आना चाह रहे हैं। आपका मन ये नहीं जानता, मन तो कहता है कि जैसा भाव आप बनाओगे वैसा चित्र हम ला तैयार खड़ा कर देंगे, और वही हमारे शरीर पे होता है। हम बीमारी के बारे में सुबह सोच रहे हैं तो बीमारी आनी है, तो हम जो
विचार करते हैं वही आपके साथ होता है, वही आपके दिमाग में आता है। और ध्यान रखिए, जो आप लगातार क्रिया कर रहे हैं, जो भी आप लगातार, जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा होता है ना कि सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी लोग पढ़ते हैं तो क्यों नहीं उन्हें समझ में आती है और वो क्यों इसको पीते हैं, क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि ये शरीर हमारा कंप्यूटर की तरह है और कंप्यूटर में संस्कार सॉफ्टवेयर डाले आते हैं जिससे इसमें संस्कार डाले आते हैं। ये मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी काम आप लगातार 21 दिन तक करते हैं तो वो आपका कर्म बन जाएगा। कोई भी क्रिया आप 21 दिन तक लगातार करेंगे तो वो आपका कर्म बन जाएगा और वो कर्म आपकी आदत बन जाएगा और वही आदत आपकी जीवन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार बन जाएगा। इसलिए अनजाने में अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो फिर वो हमारे संस्कार में पढ़कर हमारे को खराब करना शुरू कर देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर का जो डीएनए है वो डीएनए ऑटोमेटिकली हमें ठीक कर सकता है, वो डीएनए हमें ऑटोमेटिकली ठीक कर सकता है, लेकिन फिर हम गोली खाने के बाद ठीक नहीं होते तो ऐसा क्यों है? इसका रीजन सीधा सा ये है कि जो तैरना नहीं जानता है वो जब हाथ बढ़ाता है तो वो डूबता है पानी में, और एक खुदे को आप देखिए वो पानी में तैरता रहता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब आप यहाँ पे तनाव होते हैं तब बीमारियां पैदा होती हैं। जब आप यहाँ पे तनाव होते हैं तो बीमारियां पैदा होती हैं। आपने सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद आपने जो भी विचार किया, जो भी आपने सोचा, आपका माइंड उसी का कार्य करने लगेगा और ऐसे ही लोगों को ला खड़ा कर देगा। ये विचार 5 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से आसमान में जाते हैं और जिसके लिए सोच रहे हैं उस पर जाके करते हैं और ये प्रमाणित हो चुका है। जैसे आपके हम ध्यान में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, कोई हमारा व्यक्ति जलेबी के बारे में सोच रहा है और सोच रहा है कि अगर हिमांशु मेरे साथ होता तो बड़ा अच्छा लगता, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर जलेबी के ख्याल आएंगे। हमें ये नहीं पता कि कौन सोच रहा है, इसलिए मोह को बता दिया, मोह को तोड़ो। ऋषि मुनियों ने कहा कि मोह नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि मोह करने का मतलब है कि आपको नहीं पता कि आप जिससे मोह कर रहे हो वो क्या क्या कार्य कर रहा है, किस किस से मिल रहा है, किस किस के तरह के विचार कर रहा है। तो वो जो जिस तरह के विचार करेगा वो उसके विचार जब वो आपसे मिलेगा तो वो विचार आपके अंदर भी आएंगे और हम एक दूसरे के ऊपर विचार बदलाव करते रहते हैं। इसे कहते हैं प्रेरित कर्म और इसी से हमारा प्राप्त बनता चला जाता है, इसी से हमारी प्रोग्रामिंग होती चली जाती है पूरे ब्रेन की। इसलिए जानबूझकर अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बात पूछनी चाहिए, वरना अनजाने में बुरा आप सोचने लगेंगे, बुरा आपके साथ होने लगेगा। अब सवाल ये होता है कि ठीक है अच्छा सोचेंगे पर आपके घर की हालत ऐसी है, आपके शरीर की हालत, दिमाग की हालत ऐसी है, अपने आप को कैसे ठीक करें, कैसे करें? क्योंकि सबसे बड़ी बात आपके धन और शरीर, अगर इन दोनों से अगर हम मजबूत हो गए तो हो सकता है कि कुछ अच्छा कर सके। लेकिन आप क्या बताइए, धन के बारे में ज़्यादा कौन सोचेगा? जिसके पास धन नहीं है तो हम अगर हमारे अंदर ये बात थी कि हमारे पास धन नहीं है इसलिए हमें धन चाहिए, तो याद रखिए जो हम नेगेटिव जल्दी सोच लेते हैं, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर भागता है। प्रकृति का नियम है कि कोई व्यक्ति नेगेटिव जल्दी सोच लेगा, इसलिए आप सुबह का अखबार पढ़िए, उसमें ज़्यादा नेगेटिव खबर मिलेगी, सारी नेगेटिव खबर। हम 62,000 विचार से केवल 4 से 5,000 विचार पॉजिटिव सोचते हैं, बाकी सब नेगेटिव, बेकार के विचार, फालतू के विचार, कोई मतलब नहीं है जिनका, और वो सब हमारे कर्मों को बनाते रहते हैं। हम खेल के अपने आप को संस्कारित करते रहते हैं। अब आपको अपने आप को कैसे ठीक करना है? आपको पहले मन के स्तर पर ठीक करना पड़ेगा। भौतिक स्तर पर कैसे ठीक करना है मैं आपको बता दूंगा। मन के स्तर पर कैसे ठीक करना है? 62,000 विचार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ऋषि मुनि ने हमें कहा था आदमी है, गृहस्थी लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर 1 घंटे अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी भावना क्या है, हम क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जो आप महसूस करते हैं आप उन्हें आकर्षित कर लेते हैं। आप अगर बुरा महसूस करते हैं फिर कल अच्छे काम कर रहे हैं, उसका परिणाम बुरा ही होगा। आपने बुरा महसूस किया, आपकी भावना अच्छी नहीं है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, खान पीने के कारण हो सकता है या किसी से लड़ाई करने के लिए हो सकता है, और आपने बुरा महसूस किया और भले ही किसी
मैं कैसा महसूस करता हूँ, मैं कैसे महसूस करती हूँ हर घंटे। और फिर आप महसूस करेंगे कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, आप ऐसा ही आकर्षित करने लगेंगे, वैसे लोगों को आप आकर्षित करने लगेंगे। वरना कुछ लोग उठ के चले गए, कुछ लोग बैठे हैं, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने को बदलना चाहते हैं। जो अपने को बदलना चाहते हैं वो बातों को लेके, मैं जो बातें बोल रहा हूँ हो सकता है वो घर जाते जाते आप भूल जाओ, पर वो कुछ चीजें जुटाओ, उसका नाम है भाव। आप यहाँ से भाव लेकर जाओ और ये भाव आपको संस्कारित करेंगे, आपको याद दिलाएंगे कि कैसे विचारों को कंट्रोल करना है। ध्यान रखिए, हम बोलते बड़े दिल से हैं पर हंसते दिल से नहीं है। और तो रो रहे हैं दिल से, इसका मतलब नेगेटिव हम दिल से सोच लेते हैं। तो नेगेटिव जो भी आप दिल से सोचोगे वही काम तो होगा ना आपके साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है उस पर प्रक्रिया बिल्कुल नहीं देनी, बल्कि आपको वो सोचना है जो आप चाहते हो अपने जीवन में, क्योंकि सारा का सारा खेल विचारों का है। और जब आप कोई काम 21 दिन तक लगातार करते हो तो वो आपकी आदत बन जाएगा, फिर भले ही कैसा भी माहौल। तो हमारी कोशिकाएं जो है जो हमारे विचारों के अनुसार कार्य करती है, और हमारे डीएनए में ऐसी पावर है कि वो हमारी शरीर को स्वस्थ रख सकता है, रोग रख सकता है। इसलिए एलोपैथी क्या करती है, रोग को दवा देती है, उसको ठीक नहीं करती है, कुछ समय के लिए उसको दवा देगी। अब आपको जानकर हैरानी होगी, मैं तुम्हें प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं, जो लोग काले कपड़े पहनते हैं, जो लोग ब्लैक कपड़े, डार्क कपड़े पहनते हैं, उनका बीपी हमेशा नहीं बढ़ता, ज्यादातर। सही बात है। जो लाइट कपड़े पहनते हैं उनका बीपी मध्यम से ऊंचा रहेगा, जो लाइट कपड़े पहनते हैं। लाल रंग जो होता है वो मूलाधार का प्रतिनिधित्व करता है। जो लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, देखिए आप कभी पूजा पाठ में देखिएगा या शादी में लाल रंग के कपड़े पहने जाएंगे, क्योंकि लाल रंग हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को कंट्रोल करना सिखाता है। इसलिए मूलाधार सबसे नीचे का जो शरीर का हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा, उसका कलर लाल है। ऐसे ही मूलाधार के ऊपर जो स्वादिष्ठान चक्र है, अक्सर महिलाओं को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे शरीर में जल तत्व की कमी महिलाओं को होती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। आजकल की महिलाएं शादी के बाद उनका शरीर स्थित नहीं रहता, व्यवस्थित नहीं रहता, उनका मिसकैरेज हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि जल तत्व की कमी है। जो व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, 103 रोग होते हैं पानी ढंग से ना पीने की वजह से। आज मैं आपको बताऊंगा पानी कैसे पिया जाता है। अगर इसी बीच किसी को कोई क्वेश्चन भी करना हो तो खड़े होकर पूछ भी सकते हैं। मैं पानी की बात करूंगा। पानी जो है हमें 3 बार में पीना चाहिए, और 1 बार मुंह में रखने के बाद 32 बार चबा चबा के घूट घूट करके पीना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए इस बीच हमें सांस नहीं लेनी है। अगर हमने सांस ले ली तो वो जो है हमारे जोड़ों में हवा जाएगी और वात पित्त कफ यानी वात वायु को बढ़ाएगी। ऐसे व्यक्ति को जोड़ों की प्रॉब्लम और मोटापा 100% होगा। 100% जोड़ों की प्रॉब्लम और मोटापा। और जिस व्यक्ति को सांस रोक के अगर आप पानी पिएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी सांस फूल जाए, तो सांस रोककर जब आप पानी पिएंगे तो आपको कभी जीवन में अस्थमा, दमा, पैरालिसिस, बीपी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इस बात को आप लिख लीजिए। और इसलिए जो महिलाएं जिनको मोटापा है, वो पुरुष या महिलाएं जिन्हें घुटनों की या जोड़ों की प्रॉब्लम है, वो हमेशा सांस रोककर 3 बार में पानी पिए। और मैं पानी पर थोड़ा और जोर देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% भाग पानी का है। 70% भाग। जैसे अमेरिका में एक शोध हुआ पानी पर, उन्होंने पानी को सामने रखा और उन्होंने पानी को सामने रखकर बोला, किसी को पानी को बोला पानी के सामने रखकर कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हे पानी मैं तुमसे प्रेम करता हूं।
मैं तुम्हें याद करता हूँ, मैं फिर एक विचार ये दिया, मैं तुम पे क्रोध करता हूँ, मैं तुमसे घृणा करता हूँ। तो आपको जानकर हैरानी होगी, 4 इसी तरह के वाक्य उन्होंने पानी के सामने बोले और पानी को फिर उन्होंने दूरबीन से देखा, डिजिटल माइक्रोस्कोप से देखा, दूरबीन से देखा उसके पानी के अणुओं को। तो उनके अणु जब उन्हें प्रेम की बात, प्रेम के शब्द, प्रेम की तरंगें जब छोड़ी गई, प्रेम की ऊर्जा जब पानी पे छोड़ी गई, तो पानी का आकार कुछ 6 भुजाओं वाला बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा फूल सा हो गया। और जब पानी को बोला मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो पानी भद्दा भद्दा लाल लाल नारंगी सा कुछ और भद्दा भद्दा सा हो गया। इसका मतलब पानी भी हमारी ऊर्जाओं को समझते हैं। अब प्रॉब्लम देखो कैसे कैसे आती है। मैं बड़ी प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूं जो सभी के लिए है, और इसे हम लाए अपने जीवन में। हमें कभी ऐसे व्यक्ति के हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए जिसके विचार में परेशानी, टेंशन हो। हमें जिसके हाथ से पानी पीने पहले उसके जीवन के बारे में जान लें, क्योंकि पानी तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है। और पानी कभी भी एकदम नहीं पीना चाहिए। हमेशा उल्टे हाथ पे गिलास को रखें और सीधे हाथ से गिलास को पकड़ें। सीधे हाथ से गिलास को क्यों पकड़ना है इसके बारे में बताऊंगा। सीधे हाथ से गिलास पकड़ने के बाद आप पानी के बारे में जो चाहते हैं, जो आप विचार कर रहे हैं, अगर आप परेशान हैं तो पानी मत पीजिए, क्योंकि आपकी परेशानी की ऊर्जा पानी में चली जाएंगी और आपका वैसी मानसिकता, पर्सनैलिटी बन जाएगी। इसलिए मंदिरों में जाते हैं चरणामृत दिया जाता है भगवान जी का। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब आपने आरती करी और जो पानी जल भगवान को चढ़ाया, तो पानी की तरंगें, भगवान जो आरती पॉजिटिव एनर्जी थी वो पानी में चली गई और वो आपके अंदर चली गई। सीधा महत्व था। ऋषि मुनियों ने बड़ा सोच समझ कर ये सारी चीजें विधाएं रखी थी, लेकिन वो धर्म की विकृति के कारण हम कुछ का कुछ और सोचने लग गए। तो क्या करते हैं कि पानी को जब आप सीधे हाथ में रखते हैं और जो विचार करते हैं, वो विचार से पानी एक अपना स्वरूप बना लेता है, और वही आपके पानी जब अंदर जाता है तो आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको तैयार करता है जैसा आप बनना चाहते हैं। 200 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आपकी बॉडी में हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस पानी को पीने से मेरे हृदय के रोग ठीक हो रहे हैं, तो याद रखिए, ध्यान रखिए, वो पानी की ऊर्जाएं आपके शरीर को स्वस्थ करेंगी। इसे आप 21 दिन करके देखिए। और मैंने आपको बताया कि सीधे हाथ से क्यों पीना चाहिए, सीधे हाथ का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा मैं इसका भी आपको उपाय बता दूं, प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। जो लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं वो उंगलियों को ऐसे फंसा लें। अंकित भैया थोड़ा और लोगों को भी दिखाओ कैमरे में, कैसे फंसा रहे हैं लोग, सभी लोगों को दिखाओ, चारों तरफ से घुमा लो, सभी बहनों को, माताओं को दिखाओ। कितना आगे से ले लो अंकित भैया, आगे से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से सभी उंगलियों को ऐसे फंसा लें। देखिए हम लोग है ना 18 वोल्ट की बिजली बनाते हैं, हमारा ब्रेन, इसमें है ना 5 वोल्ट की बिजली पहली उंगली से निकल जाती है, केवल सीधे हाथ की। इसलिए पहली उंगली से जो लोग दांत मांजते हैं उनके मसूड़े भूल जाते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी पहली उंगली से ना माला जपनी चाहिए, ना हवन सामग्री में उंगली इस्तेमाल करनी चाहिए, ना दांत मांजनी चाहिए। उसका रीजन सिर्फ इतना होता है, ये पहली उंगली गर्म होती है और इसी से विद्युत शक्ति निकलती है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। उंगली फंसा लीजिए, आगे से ले लो, आगे से ले लो। उंगली फंसा के पहली उंगली बाहर निकाल लीजिए और 1 इंच का गैप, पहली उंगली आगे, और ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को, उंगली आपस में चिपक जाएगी। पहली उंगली ऐसे कर लीजिए, पहली उंगली बाहर निकाल लीजिए और उंगली आपस में चिपक जाएंगी। थोड़ा सा गैप कर दीजिए उंगलियों में, चिपकाइए नहीं, थोड़ा दूर रखिए और देखिए उंगली कैसे एक दूसरे के पास आ रही है। उंगली को ढीला छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिएगा, उंगली एक दूसरे के पास आएंगी, बिल्कुल पास आ जाएंगी, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जब आप विचारों को शांत करके बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, उंगली एक दूसरे के पास आ जाएंगी। और जिनके पास आ गई हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि आपके अंदर वो ऊर्जा, प्राण शक्ति अभी भी है। आप अपने आप को बाहर की दवाइयों से नहीं, अपने स्वतः अपने विचारों से ठीक कर सकते हैं। स्त्री को गृहिणी बोला गया है, गृहिणी। गृहिणी का मतलब होता है ग्रहण करने वाली। स्त्री पुरुषों से 8 गुना ज्यादा विचारों को ग्रहण कर सकती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है जो पुरुष सहन नहीं कर सकते, एक महिला ही सहन करती है। इसलिए महिलाएं पुरुषों से 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं और इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन मात्र शक्ति अगर अपने ऊर्जाओं को, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानेंगी, तब तक
भारत सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ विश्व गुरु नहीं बन सकता। इसलिए आप सभी को पहचाने, क्योंकि आप एक महिला नहीं है, आप एक पूरे परिवार को संगठित करती हैं, आप एक पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए जब आप आती हैं, जब आप अपने आप को बदलती हैं, तो पूरा घर बदलता है। इसलिए जरूरी है मेरा ये पानी का उपाय कराना। और पहली उंगली का जो मैंने उपाय बताया, प्रैक्टिकल कराया, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं। हमारा उल्टा हाथ नेगेटिव होता है, उल्टा हाथ हमारा ठंडा होता है, सीधा हाथ हमारा गर्म होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हमेशा ऊर्जाएं छोड़ता है, नेगेटिव हमेशा ऊर्जाएं ग्रहण करता है। इसलिए सीधे हाथ से ना पानी लेते हैं ना पानी देते हैं। आपको अगर परेशानी है, बीमारी है, तो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप नीम के पेड़ पर उल्टा हाथ रखिए और थोड़ा सा प्राणायाम करिए और देखेंगे कि आप नीम के पेड़ से ऊर्जाएं अपने अंदर खींच लेंगे और आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपकी डायबिटीज चेक कराइएगा आप तरीके से। जैसा पत्ते होंगे, जैसा पत्ता हमारे हर अंग को कोड करता है, निर्देशित करता है। जैसे पीपल का पेड़ हार्ट को दर्शाता है ना, ऐसे पीपल का पेड़ ऐसे पत्ता होता है ना पीपल के पेड़ का, तो वो हार्ट के लिए होता है। तो बीपी और हार्ट उसी से ठीक हो जाएगा। आप पीपल के पेड़ पर उल्टा हाथ रखिए और आप उसकी ऊर्जा खींच लेंगे। आपको लग रहा होगा कि ऊर्जा खींची कैसे जाती है, हमने तो कभी ऊर्जा खींची नहीं, ना महसूस करी। बहुत सरल है। देखिए सोना जितना सरल है ना, सोने की अगर जानबूझ के अभी कोशिश करोगे तो नहीं सो पाओगे। यानी कि सोना भी सरल है, सब कुछ सहज है, सहजता में ही सुलभता है। इसलिए मन जिनका निर्मल होता है वो ध्यान और योग को बड़े सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास ने कहा निर्मल मन जन सोई मोहि पावो। मन निर्मल होना चाहिए। अब थोड़ा सा इस पर करते हैं कि ऊर्जाओं को हम कैसे खींच सकते हैं। थोड़ा ऊर्जाओं पर ही प्रैक्टिकल करा लें और आप चेक करेंगे कि ऊर्जाओं को, जिनकी ऊर्जाएं काम कर रही होंगी वो ये कार्य कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा चेक कराऊंगा कि किसकी ऊर्जाएं कार्य कर रही है और किसकी नहीं। ठीक है, देखिए मैं आपको आंखें बंद करके, ये सीधा हाथ है ना ऊपर ले जाना है, ठीक है, 1 फुट तक। तो सभी लोग आंखें बंद कर ले और 1 फुट तक सर के ऊपर हाथ को ले जाना है। आंखें बंद कर ले और 1 फुट तक ऊपर तक सर के हाथ को, सीधा हाथ ले जाना है ऊपर, सीधा हाथ। और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी नेगेटिव हुआ, जो भी गलत हुआ, बुरा हुआ आपके साथ, उसके बारे में सोचो और धीरे धीरे हाथ को सर तक लेके आओ। नेगेटिव सोचो, कुछ भी बुरा आपको, आप पे चिल्ल पड़ी या आपको केवल ये बुरा बोला गया या आपको बेइज्जत हुई है आप, या बचपन की कोई घटना, नेगेटिव सोचते रहो और सर तक हाथ धीरे धीरे लेके आओ, धीरे धीरे सर तक हाथ लेके आओ। कुछ भी बुरा सोचते हुए सर तक हाथ लेके आओ, अपनी ऊर्जा देखना, बहुत जल्दी सर तक आ जाएगा। सर तक लिया आराम से, हाँ लिया आराम से लिया। नेगेटिव सोचो, जो लोग नेगेटिव सोचेंगे उनका हाथ जल्दी सर तक आ जाएगा। एकाग्रता से के साथ, नेगेटिव कुछ भी। और सर पर हाथ जब आपका आ जाएगा तो फिर आप बिल्कुल शांत और न्यूट्रल हो जाएंगे और आगे खोलेंगे और मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे। जब आपने नेगेटिव सोचा तो आपका हाथ तुरंत सर पे आ जाएगा, कोई दबाव महसूस नहीं होगा। लेकिन अब मैं जो कराऊंगा उससे आपके हाथ में दबाव महसूस होगा। अब मैं जो आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा उससे हाथ में दबाव महसूस होगा। उससे आप ये पता कर पाओगे कि हमारे अंदर भी ऊर्जाएं होती हैं, हम ऊर्जाओं को कंट्रोल करके अपने विचारों को, अपने कर्मों को ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको, अब आपने नेगेटिव सोचा था ना, बुरा सोचा था ना, अब इस बार आपको पॉजिटिव सोचना है और अच्छा सोचना है। इससे ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर ऊर्जाएं कार्य कर रही हैं कि नहीं। आप अपने कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हो कि नहीं। नहीं तो पता चला कि फिर ये कहना पड़ेगा तो ठाकुर जी कृपा करेंगे तभी काम होगा। आपको अपने ऊपर कार्य करना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर से पॉजिटिव सोचेंगे और हाथ को ऊपर ले जाएंगे सीधे। और पॉजिटिव सोचना है, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, सारा ब्रह्मांड मेरी चेतना से प्रकाशित है, मैं सबको खुशियाँ देता हूँ, प्यार देता हूँ, मैं आनंद देता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ, हंस से बात करता हूँ, सब मेरे अपने हैं, कोई मेरा पराया नहीं है, सबसे मैं अच्छी ऊर्जा लेता हूँ, प्यारी ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, प्रसन्नता की ऊर्जा लेता हूँ, देता हूँ। पॉजिटिव सोचते जाइए और धीरे धीरे हाथ को सर पे लाइए। पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव हो सके सोचिए। हंसी, प्रसन्नता, ज्ञान, बोध, ध्यान, त्याग, तपा,
स्वाध्याय आप करते हैं, ईश्वर के प्राणिधान, आप ईश्वर को प्राण समर्पित कर देते हैं अपने आप को, पॉजिटिव होते जाइए और देखिए अपने हाथों की ऊर्जाएं, एक दबाव महसूस हो रहा है और धीरे धीरे आप सर पर हाथ को, और थोड़ा सा गौर करिएगा, जब आपने नेगेटिव सोचा तो हाथ बहुत जल्दी आया होगा, और पॉजिटिव जब आप सोचेंगे तो थोड़ा देरी से हाथ आएगा आपके ऊपर। जो लोग नहीं महसूस कर पाए वो दोबारा हाथ ऊपर ला सकते हैं। पॉजिटिव सोचें और हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएं, और पॉजिटिव, पूरा आनंद के साथ, पूरे खुशियों के साथ सांस भर के पॉजिटिव सोचिए। आप सांस भरकर जो सोचते हैं वही आपके दिमाग में चला जाता है, इसलिए सांस भरते समय ये देखिए कि कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं हूँ, और पॉजिटिव के साथ धीरे धीरे आप सर तक लाइए और देखिए, फिर आप वो दबाव महसूस करेंगे, वो ऊर्जा महसूस करेंगे। और इसी का सिद्धांत मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप पॉजिटिव महसूस करते हैं तब आपके ब्रेन से, आपके सर से ऊर्जा बाहर जाती हैं। आपने महसूस किया आनंद, तो आपके लगभग जितना भी आपका मीटर, लगभग 10 मीटर के क्षेत्रफल में जो भी लोग हैं सब आनंदित होने लगेंगे। और अगर आपने सोचा कि कर्ज मेरे जीवन में, कर्ज से मैं कैसे छुटकारा पाऊं, मैं कैसे अपने परेशानियों से निजात पाऊं, तो आप ऊर्जा खींचेंगे बाहर की। यानी कि और भी कोई पार्क में अगर बैठा कर्ज के बारे में सोच रहा होगा और आपने नेगेटिव सोचा कर्ज के बारे में, तो आप उसकी ऊर्जा अपने ऊपर खींच लेंगे और आपका कर्ज बढ़ जाएगा। इसलिए आप जब पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर की ओर फेंकते हैं, आप पॉजिटिव ऊर्जा बाहर की ओर फेंकेंगे आप, तो आपके हाथ में दबाव महसूस होगा। ऐसे ही जल भी जब आप पिएंगे या खाना जब आप खाते हैं तब पॉजिटिव के साथ खाते हैं तो उस खाने में भी ऊर्जा बढ़ जाती हैं। और घर में अगर कलेश है, घर में अगर टेंशन है, तब आप जब खाना खाते हैं और पानी पीते हैं तो उसकी ऊर्जा और बाहर से भी खींची चली जाती है और वो खाना आपके लिए बीमारी का कारण बन जाता है। समय के लिए मैं जानना चाहूंगा दीदी से, अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का विचार, प्रश्न। बहुत अच्छा लगा बताया भैया ने, बहुत डांस के लिए बहुत अच्छा शुरुआत की गई है। और हम बस यही चाहते हैं कि हमारा फिरोजाबाद जो चूड़ियों के मामले में पूरा विश्व प्रसिद्ध है, या योग के मामले में विश्व प्रसिद्ध बने। और उसका एक ही तरीका है कि आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, अगर नेगेटिव सोचते हैं तो आपको कोई हक नहीं है किसी और को याद करने का, क्योंकि वो नेगेटिविटी फिर आप दूसरों को भी देंगे। अगर आप अखबार पढ़ते हैं सुबह, रेप, मर्डर, चोरी चकारी पढ़ते हैं, फिर आपको कोई हक नहीं है किसी दूसरे को याद करने का, क्योंकि वो विचार फिर दूसरों को आप देंगे। ये हमारा, हम अगर सामाजिक कार्य करना चाहते हैं कुछ, तो हम घर में रहकर भी कर सकते हैं। हम पॉजिटिव सोचें और परमात्मा को याद करें, या उन लोगों को याद करें जिन्हें पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है, और हम देखेंगे कि हमारे अंदर भी परिवर्तन हुआ। आपको पता करना है कि पॉजिटिव कौन रह सकता है या नेगेटिव कौन हुआ है। जैसे किसी ने अपने क्रोध को दबाया है, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जो नेगेटिव ऊर्जाओं को दबाएगा, जो क्रोध को दबाएगा, जो टेंशन लेगा, उसके आंखों के नीचे काले घेरे ऑटोमेटिकली पड़ जाएंगे। ऑटोमेटिकली काले घेरे आंखों के नीचे पड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आपके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, इसका मतलब आपका लीवर ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। ध्यान दें इस बात का, जिनका लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा उनके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, वे रात को किशमिश पानी में भिगो दें, सुबह वो पानी पी लें छान कर, और ये 1 हफ्ते लगातार करें, उनके आंखों के नीचे काले घेरे गायब हो जाएंगे। और जिनके शरीर में ढीलापन रहता है, जिनके शरीर में आलस रहता है, जिनके शरीर में फुर्ती नहीं रहती, वह शाम को खाना खाने के बाद बैठ जाएं प्लास्टिक की कुर्सी पर और प्लास्टिक की बाल्टी लें, उसमें इतना पानी भर लें जितनी आपकी टांगें डूब जाएं, इतनी 1-1 फुट, और उसमें काला नमक डाल दें और उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाएं। ध्यान रखें, उत्तर की ओर मुंह करके ही सारे कार्य करने चाहिए ज्यादातर।
सुबह अगर बाथरूम भी जाए तो भी ऐसा ना हो कि उत्तर की ओर पीठ करके कभी ना पूजा पाठ, कभी बाथरूम भी नहीं, नहाना भी नहीं, खाना भी नहीं, खाना बनाना भी नहीं, उत्तर की ओर पीठ करके कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि उत्तर के पृथ्वी के गर्भ में, उत्तर में बहुत बड़ा मैग्नेट है और हमारे अंदर 10 ग्राम लोहा है। तो जब हम उत्तर की ओर पीठ करते हैं तो ये लोहा खिंच के हमारी रीढ़ की हड्डी पे आ जाता है, और रीढ़ की हड्डी पे आने के कारण क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी से जो नाड़ियां जुड़ी हैं वो है 72,72,10,210 नाड़ियां, और ये सारी नाड़ियां ब्लॉक कर देता है वो लोहा, और उससे पैदा होते हैं रोग, चाहे पेट के रोग, किडनी के रोग, फेफड़ों के रोग, हृदय के रोग, लिवर के रोग, ये पैदा होंगे। इसलिए उत्तर की ओर मुंह करके आप बैठ गए और आपने प्लास्टिक की बाल्टी में गुनगुने पानी में या ताजी पानी में आपने काला नमक डाल दिया और पैर डाल के बैठ गए। पैर क्या करेगा? वो काला नमक सारे टॉक्सिन खींच लेगा, सारी नेगेटिव एनर्जी खींच लेगा, वो पानी काला काला सा पड़ जाएगा, ब्राउन ब्राउन सा काला सा पड़ जाएगा, और वो जैसे ही वो आपकी ऊर्जा सारी खींच लेगा, आपके आंखों के नीचे काले घेरे बंद, बाल झड़ना बंद, अनियमितता खत्म, खाने का रूटीन सही, ये सारी चीजें सही। क्यों? काला नमक में 72 प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, वो सफेद नमक में नहीं पाए जाते, इसलिए सफेद नमक तो खाना ही नहीं चाहिए, उसकी जगह सेंधा नमक ले लो, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा पैर गीले करके खाने चाहिए, कभी हार्ट के रोग नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। नहाने से पहले बाथरूम जाओ, नहाने के पहले पानी पियो और नहाने के बाद बाथरूम, उस व्यक्ति का कभी बीपी हाई नहीं जाएगा ना कभी लो जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा। नहाने से पहले पानी और नहाने के बाद बाथरूम, कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं। जिनको पेट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा जब बैठे तो पेट पे थोड़ा धार ऐसे गिराएं, नाभि पे, और उसके बाद दूसरी धार यहाँ बृहस्पतिवार को छोड़कर दूसरी धार यहाँ पर, और फिर तीसरी धार ये पीछे। तो शरीर में जो जिनको पैरालिसिस मार जाता है, पैरालिज मार जाता है, या एकदम से डिप्रेशन में आगे शरीर अकड़ गया, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिनका दिमाग कभी कभी निर्णय लेने की क्षमता जिनके अंदर नहीं रहती है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। इसलिए रात को कभी मिठाई आम आदमी को भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि रात में मिठाई खाने के बाद शरीर इतना आलस में हो जाता है कि फिर अगले दिन का मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर मिठाई खाना है तो सुबह खाली पेट खाओ, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, खाली पेट सुबह। और हमेशा पैर धो के सुखा के सोने चाहिए, हमेशा याद रखें। जिनका बीपी हाई जाता है वो डार्क कपड़े पहने, जिनका बीपी लो जाता है वो लाइट कपड़े पहने, ये याद रखें। और हमेशा प्रयास करें कि सुबह कम से कम 100 कदम चलने चाहिए पंजों के बल। जो लोग पंजों के बल कदम, देखिए पंजों का बड़ा खेल है, पंजों के बल जो बाथरूम करते हैं उनको कभी डायबिटीज और पथरी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती पंजों के बल। थोड़ा ये टेक लेके बैठ गए, ये बहुत नेचुरल चीजें हैं और पूरी साइंटिफिक चीजें हैं। पंजों का बड़ा खेल है। पंजों के बल जब आप चलते हैं, पंजों के बल जब वार्मिंग अप करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, इसलिए जो लोग डांस करते हैं पंजों के बल, उनको बहुत सारे रोगों से वो बचे रहते हैं, बहुत सारे रोगों से। तो रोग किन्हें होते हैं? जो खाने पर ढंग से ध्यान नहीं देते, सीधी सी बात है। अगर 60 साल के हैं और 7 बजे तक खाना नहीं खाया है तो वो प्रॉब्लम आपके शरीर को क्रिएट करेगा। इसलिए रात में हमेशा रसीली सब्जी लें, हमेशा सूखी सब्जी ना लें, हो सके तो आलू कम लें, सूखी सब्जी भी हो तो आलू ना लें, आलू कम ले लें, हरी सब्जी ज़्यादा लें। क्योंकि हरा कलर, ये देख रहे हैं ना सारे पेड़ हरे हैं, इसका मतलब वायु का कलर हरा होता है, और वायु का संबंध फेफड़ों से होता है। यानी जिन्हें फेफड़ों की, हृदय की, बीपी की प्रॉब्लम है जिन्हें, वो हरी सब्जियां खाएं और चमत्कार देखें। पीला कलर जो होता है नाभि से जुड़ा हुआ होता है, नाभि से। नाभि का मतलब है जिनका नाभि चक्र खराब है, जिन्हें डिप्रेशन है, टेंशन है, जो भूल जाते हैं, वो पीली आपके हल्दी की मात्रा बढ़ा दें, वो अरहर की दाल लें, गरिष्ठ होती है लेकिन आप ले सकते हैं। जिनको
जिनकी याददाश्त, जिनकी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो मूंग की दाल हरी छिलके वाली ज्यादा से ज्यादा ले। और जिनको नींद नहीं आती है वो पैर तलवाओं में ना देसी घी लगा के सोया करें, नींद देखिए फिर कैसी आती है। जिनका बीपी, अब देखिए थोड़ा वास्तु की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हमने बताया ना उत्तर के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में एक चुंबक है जो हमारे को लोहा खींचती है। तो अगर उत्तर की ओर जो सर करके सोएगा उसका ब्रेन ढंग से काम करेगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना, पहले पुरखे लोग कहते थे कि उत्तर की ओर तो मुर्दे सोते हैं। उसका रीजन ये वैज्ञानिक ये था कि उत्तर की ओर सर करने से आपका पूरे की पूरी ऊर्जा खींची चली आती है। इसलिए हमेशा उत्तर की ओर पैर करके सोने चाहिए। जिनको कोई रोग नहीं है और जिनको मोटापा है और जिनका बीपी लो रहता है वो हमेशा पूरब की ओर सर करके सोएं। जो ज्यादा पतले हैं और जिनका बीपी हाई ज्यादा रहता है वो पश्चिम की ओर सर करके सोएं। ध्यान रखें, आपका पलंग जो होना चाहिए दीवार से 6 इंच की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि दीवारों में भी तरंगें घूमती रहती हैं जो आपके ब्रेन पर असर डालती हैं। आपका जो सिराना होना चाहिए, सिराने के जो 4 पाए होते हैं, तो सिराने के नीचे के जो 2 पाए हैं उसको लगभग आधा इंच उसमें एक टुकड़ा लगा दें लकड़ी का या पत्थर का। चारों पाए बराबर नहीं होने चाहिए, सिराने के पाए कुछ ऊंचे होने चाहिए। इससे हल्का सा ढाल बनेगा जो आपके खाने को ढंग से पचाएगा। हमेशा याद रखिए। जिनके आंखों के नीचे काले घेरे ज्यादा हो गए, जिनको कानों में से सुनाई कम पड़ता है, बाल ज्यादा झड़ते हैं, खून में पतलापन आ गया है, खून नहीं बन रहा है, उनके लिए सीधा उपाय है, खाना खाने के बाद 10 मिनट तक टहले पंजों के बल। उसके बाद जब लेटने जाएं तब दाईं तरफ करवट लेनी है 10 मिनट, सीधे हाथ की तरफ 10 मिनट करवट लेनी है। और ये अगर हर आदमी करे तो बहुत अच्छा है। कभी जीवन में ज्यादा गहरे रोग नहीं होंगे, छोटे मोटे रोग हो सकते हैं एलर्जी वाले, लेकिन गहरे रोग नहीं होंगे। ये इसलिए सभी को करना चाहिए क्या कि सोने के जब आप जाएं सोने को तो 10 मिनट सीधे हाथ की तरफ करवट लेके सोएं, तो आपका ये वाला स्वर खुल जाएगा, चंद्र स्वर। ये ठंडा स्वर होता है, तो ये चंद्र स्वर तब खुलता है जब आपको पानी की जरूरत होती है। तो जब आपने पानी पिया और आप सीधे हाथ की तरफ करवट लेंगे तो आपका पानी यहाँ से होता हुआ जाएगा, हार्ट से होता हुआ नहीं जाएगा। अगर आपने पानी पी लिया और सीधे हाथ की तरफ करवट ले ली तो आपका पानी हार्ट से होता हुआ जाएगा। हो सकता है कि फिर टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, डायबिटीज, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, तनाव पैदा हो। इसलिए हमेशा पानी पीने के बाद चंद्र स्वर चलाना चाहिए। चाहे तो सीधी नाक को बंद करके और कपालभाति आप कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं, ताकि आपका उल्टा नाक चलना शुरू हो जाए। और दूसरी चीज, 10 मिनट जब आप सीधे हाथ की तरफ करवट लें, उसके बाद रात में 3 बजे तक आपको बाईं तरफ करवट लेके सोना है, ताकि आपका खाना पच जाए पूरी तरीके से। और 3 बजे के बाद हो सके तो उठ जाए, वरना फिर आप जैसे चाहे वैसे सो सकते हैं। इस तरह से जो लोग सोते हैं वे अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। और हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको, हम प्रेमेश्वर गेट में जो राम प्यारी धर्मशाला है वहाँ पर ध्यान, योग और नेचुरोपैथी से रिलेटेड चिकित्सा, इसका हम शिविर लगाने जा रहे हैं। और अभी आप में से जिसको भी वो शिविर अटेंड करना है, पवन जी से संपर्क आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा दूसरा शिविर रहेगा, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह स्कूल है सुहागनगर में, वहाँ पर ये शिविर रहेगा 25 जून से 1 जुलाई तक ये शिविर रहेगा। 1 जुलाई को हवन होगा और 25 जून से 29-30 जून तक ये शिविर रहेगा। आप लोग सभी आए और उसमें हम ये बताएंगे कि हम कैसे खाना चाहिए, कैसे जीवन को जीना चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत होती है, कुछ ध्यान की विधियाँ आपको बताएंगे। और जो भी छोटी मोटी तकलीफें हैं, बस आप ये याद रखिए कि सारी तकलीफें हमारे विचारों से होती हैं, हमारे ब्रेन से होती हैं। जब इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी बातें मुलाकात होती रहेंगी, बातचीत होती रहेंगी। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर चाहेंगे कि इस शिविर को दोबारा रखा जाए तो फिर से कुछ महीने के अंतराल में फिर से 5 दिन का निःशुल्क शिविर हम लोग मिलकर रखेंगे। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जी देखिए, सफ़ेद बाल विटामिन सी की कमी से होते हैं। और आप अगर है ना इस सफ़ेद बाल हो रहे हैं तो पहले तो टकली करा लें और उसके बाद गाय का घी लगाएं, देसी घी।
और उसको गाय का देसी घी लगाने के बाद जो विटामिन हैं, विटामिन की कमी आपके ब्रेन को हो गई है, वो कमी की पूर्ति होगी। और त्रिफला चूर्ण लें और आंवले का चूर्ण लें। कृपया बैठ जाएं, शांति पाठ करके जाएं। शांति पाठ एक बार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उठेंगे, विश्राम करेंगे शांति पाठ के। खड़े होने की बहुत जल्दी होती है लोगों को, समय सभी को देना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ से कोई व्यक्ति आए हैं तो उनका भी सभी है, काम तो सभी के पास है ही है। ऐसा नहीं आपके पास ही केवल काम है, हम लोगों के पास काम नहीं है। हमारे पास तो और भी ज़्यादा काम है। आपके पास सीमित लोगों का काम है, हमारे पास असीमित लोगों का कार्य है। भाई जी ने आपको इतनी अच्छी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा एनर्जी से हम किस प्रकार से अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में बड़ी गहरी बातें आपको बताई हैं। और ऐसी चीज़ बताई हैं जो सामान्य हैं। हम इसे सोते समय भी करें, बैठते समय भी करें, खाना खाते भी समय करें, माने इसमें कोई भी आपको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसे करें। और कल के शिविर के लिए हमने आपको सुबह भी बताया था, कल 5 दिवसीय योग शिविर का अंतिम दिवस है, तो उसमें योग भी रहेगा, यज्ञ भी रहेगा। योग के बाद यज्ञ का समय रहेगा आधा घंटा आपका यज्ञ का और 1.5 घंटा आपका योग का। सुबह 5 बजे आरंभ होकर के 6:30 बजे तक आपका योग शिविर चलेगा, 6:30 से 7, सवा 7 बजे तक आपका यज्ञ चलेगा। तो सभी माता बहन भाइयों से, सभी महानुभावों से, धर्मात्माओं से मेरा निवेदन है कि जो स्नान करके आ सकते हैं वो स्नान करके आएँ। जिस प्रकार से आपने अभी ऊर्जा के बारे में सुना है, तो स्नान करने से भी एक अतिरिक्त ऊर्जा आपको प्राप्त होती है ना। तो हालांकि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। किसी भी पुण्य काम को करने के लिए क्या होना चाहिए? मन की शुद्धता विशेष आवश्यक है। तो आप मन को शुद्ध करके आएँ, जो स्नान करके आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक नई प्रकार की ऊर्जा आप एनर्जी के साथ आएंगे। योग में सभी को भाग लेना है और कल आपको दिखाएंगे कि 5 दिन में लोगों को कितना लाभ मिला है योग करने से। यहाँ पर दिखाएंगे कितने लोगों को 5 दिन में लाभ मिला है। जो वर्षों से यहाँ पर जो चक्कर लगा रहे हैं ना, तो उनका जीवन चक्कर में ही है, अभी वो चक्कर से निकल नहीं पा रहे। तो चक्कर से हमने कुछ लोगों को निकाल दिया है 5 दिन में योग करा करके। तो आपको दिखाएंगे अभी सुबह, तो सभी जल्दी आएंगे और अपने साथ जो भी अपने हवन के लिए, यज्ञ के लिए, जो भी अपनी श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी लेके आना चाहते हैं वो सभी लेके आएंगे, क्योंकि आपके द्वारा छोड़ी गई आहुति इस राष्ट्र के कल्याण, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए लाभकारी होगी। तो आप सभी सीधे बैठ जाएंगे, समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को वैदिक अभिवादन, सभी को नमस्ते। तो आज भाई जी द्वारा बताई गई इस चिकित्सा के बारे में कौन कौन संतुष्ट है, इससे कौन कौन संतुष्ट हैं? अच्छा लगता है ना? तो एक बार भाई जी के लिए तालियां बता दीजिए, उनका अभिनंदन कर लीजिए। इतनी दूर से चल के आए हैं
तो भाई जी का और हमारे भाई अंकित जी का जिन्होंने वीडियो में हासिल करी है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हृदय से वंदन है। सभी आएंगे कल सुबह। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का।